हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के अंदर सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस के बारे में। कैटालिसिस एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब कैटालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले आपको कैटालिस्ट के बारे में पता हो, तो इसमें एक रिएक्शन के थ्रू समझाया गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं KClO3 पोटासियम क्लोरेट। अब जब पोटासियम क्लोरेट को हीट किया जाता है स्ट्रांगली, तो उसके बाद वो डिकम्पोज होकर के टूट करके पोटासियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन जो गैस है इसमें बाहर निकलेगी। फिर उसके बाद जो टेम्परेचर इसमें यूज़ होगा वो 653 केल्विन से लेकर के 873 केल्विन इसमें टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, हाई टेम्परेचर। अगर इसी रिएक्शन के अंदर हम स्मॉल अमाउंट में MnO2 को ऐड कर देते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड को। जैसे ही हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड को इसके अंदर ऐड किया तो इसका जो डिकम्पोजिशन है वो फास्ट नहीं होगा। इसके अंदर मेनली बताया गया जैसे ही हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड को ऐड किया तो इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन में चला जाएगा। पहले जितना था 653 था और 873 तक था लास्ट में। अब डिक्रीज होकर के वो टेम्परेचर 473 से 633 केल्विन तक इसमें डिक्रीज हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो आप कैटालिस्ट इसमें यूज़ करते हो, जो आप इसमें जो कंपाउंड ऐड करते हो किसी रिएक्शन में, वो ना कि रिएक्शन के अंदर बल्कि उसके जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। फिर उसके बाद इसी सिमिलर वे में अगर हम देखें तो आप कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जो कि चेंज तभी होंगी जब उसके अंदर हम कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐड करते हैं। तो जैसे कि हमने क्या लिया, इसके अंदर रेट ऑफ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एल्टर्ड। एल्टर्ड का मतलब होता है चेंज होना। एल्टर्ड बाय द मेयर प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। तो इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि एल्टर होती हैं, चेंज हो सकती हैं। कैसे? अगर उसके अंदर हम फॉरेन सब्सटेंस अगर ऐड करें। फॉरेन सब्सटेंस जो इसमें ऐड किए जाते हैं अलग अलग तरह से, जो अलग अलग टाइप के फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, उन फॉरेन सब्सटेंस को सबसे पहले जो बनाया या इसके अंदर स्टडी किया, इसके बारे में पढ़ा, वो साइंटिस्ट था बर्जेलियस। अब जो बर्जेलियस साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले इस कैटालिस्ट के बारे में बताया था। तो जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को इसने क्या नाम दे दिया, टर्म एज कैटालिस्ट। फिर उसके बाद कैटालिस्ट की अगर डेफिनेशन मान लो याद करनी हो, हम बताएं किसी को कैटालिस्ट क्या होता है, तो आप जनरली ये बता सकते हो, कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो एक रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, उसकी स्पीड को चेंज कर देगा लेकिन खुद उसके अंदर नहीं जाएगा। विदाउट इट सेल्फ अंडर गोइंग एनी चेंज, और खुद के अंदर कोई चेंज नहीं आने देगा वो। इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एंड तक। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैटालिसिस। इस फिनोमिना को हम कैटालिसिस बोलते हैं। उसके बाद आगे इसमें दो टर्म्स, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रमोटर्स का मतलब होता है प्रमोट करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। पॉइजन्स का मतलब होता है डिक्रीज करना, घटाना। प्रमोटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की एक्टिविटी को जो इंक्रीज करे, बढ़ाए, उन सब्सटेंस को नाम दिया गया प्रमोटर्स। फिर उसके बाद पॉइजन। पॉइजन वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करे, घटा दे, उसको हम बोलेंगे पॉइजन्स। एग्जाम्पल है जैसे कि एबर प्रोसेस होता है। एबर प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अब मोलिब्डेनम MO एक्ट एज ए प्रमोटर। जो मोलिब्डेनम है इसके अंदर प्रमोटर की तरह काम करता है फॉर आयरन विच इज़ यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। और जो आयरन होगा सिंपल, वो कैटालिस्ट की तरह वर्क करेगा। तो ये एबर प्रोसेस इसमें जनरली बताया गया है। फिर उसके बाद है जैसे इसमें क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है जो इसके बेस पे, राइट द नेम ऑफ टू सब्सटेंसेस विच कैन एक्ट एज ए कैटालिटिक पॉइजन। जो हमने टॉपिक जस्ट अभी पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन इसमें बना रखा है।
पहला क्वेश्चन यही है कि आपको दो सब्सटेंस के नाम बताने हैं जो क्या काम करते हैं, विच कैन एक्ट एज ए कैटालिटिक पॉइजन्स, कैटालिटिक पॉइजन्स की तरह इसमें काम करेंगे। ठीक है, कैसे? आर्सेनिक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो दो इसमें बताए नाम आंसर में, आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड जो दो होते हैं वो पॉइजन की तरह काम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बाय विच प्रोसेस अमोनिया इज मैन्युफैक्चर, तो अभी जस्ट ऊपर बताया था अमोनिया की जो फॉर्मेशन होती है वो एबर प्रोसेस से होती है। फिर उसके बाद विच कैटालिस्ट यूज इन एबर प्रोसेस, अगर कैटालिस्ट की बात आए तो आयरन का नाम आएगा, अगर प्रोमोटर का नाम होता है इसमें तो मोलिब्डेनम MO इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चेंज इन मास एंड कंपोजिशन ऑफ कैटालिस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें आपको बताना है कि जो चेंज होगा मास के अंदर एंड इट्स कंपोजिशन ऑफ कैटालिस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपको उसके अंदर वो चेंज बताना है कि कितना उसके अंदर चेंजमेंट आएगा और कैसे आएगा। तो इसका जो आंसर है इसमें, इसका आंसर आएगा रिमेन अनचेंज। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु सजेस्टेड द टर्म कैटालिस्ट फर्स्ट, तो सबसे पहले जो इस कैटालिस्ट के बारे में बताया उस साइंटिस्ट का नाम है ब्रेजलस साइंटिस्ट, जो कि हमने इस टॉपिक में पिछले में डिस्कस किया। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, जो कैटालिसिस है उसको दो टाइप से डिवाइड किया गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को लेते हैं पहले, होमोजीनियस कैटालिसिस। तो रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट होते हैं, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है ये रिएक्टेंट, और यहाँ पे एरो के ऊपर जो यूज़ किया गया ये कैटालिस्ट। तो रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट है दोनों अगर सेम फेज में होंगे, देखिए फेज का मतलब होता है तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों अगर मान लो आपके पास इसके अंदर कोई भी जैसे यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड का भी यूज़ हो सकता है, लिक्विड, गैस। फेज़ का मतलब होगा तीनों फेज में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर गैस है, जैसे रिएक्टेंट साइड में SO2 ऑक्सीजन गैस, और जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो NO यूज़ किया गया कैटालिस्ट वो भी गैस। इसका मतलब जो रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट है दोनों क्या होने चाहिए, सेम फेज में, रिएक्टेंट वाला और कैटालिस्ट। उसको आप क्या बोलोगे प्रोसेस को, होमोजीनियस कैटालिसिस। सेकंड एग्जांपल बताया गया है जैसे इसमें CH3COOCH3, ये एस्टर होता है, लिक्विड फॉर्म H2O लिक्विड। जो कैटालिस्ट इसमें यूज किया गया है HCl, ये भी लिक्विड फॉर्म में। मींस जो कैटालिस्ट और जो रिएक्टेंट है वो सेम फेज में है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस कैटालिसिस में काउंट होगा। फिर उसके बाद आगे सेकंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस किसको बोलेंगे कि रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट होगा वो डिफरेंट फेज में होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसमें लिया गया है SO2 है गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस। अब SO2 और O2 को अगर हम मिक्स करते हैं रिएक्टेंट साइड में तो प्रोडक्ट SO3 बनेगा, लेकिन जो कैटालिस्ट यूज़ किया गया है प्लेटिनम वो सॉलिड फॉर्म में है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट है वो डिफरेंट फेज में होंगे, जिसके कारण ये प्रोसेस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में जाएगा। एक एग्जांपल है जैसे अगला नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अमोनिया की फॉर्मेशन। कैटालिस्ट इसमें यूज़ किया गया आयरन, तो आयरन तो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में। तो इसका मतलब ये डिफरेंट फेज हो गया, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर काउंट होगा।